ये क्या सुन रहे हैं हम लोग? पाइथन लैंग्वेज खत्म, टाटा बाय बाय। मतलब अब पाइथन लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। अभी 3 दिन पहले एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च होती है जिसका नाम है मोजो, जो ये क्लेम करती है कि वो पाइथन से कई गुना फास्टर है। हम जानते हैं कि पाइथन काफी स्लो लैंग्वेज है, लेकिन वो एक्सट्रीमली पॉपुलर है और बहुत जगह यूज होती है। अब ऐसे में हमें यह सुनाई आ रहा है कि पाइथन की सारी कैपेबिलिटीज मोजो लैंग्वेज प्रोवाइड करेगी, यानी वो सारी लाइब्रेरी जो पाइथन में आप यूज करते आ रहे थे वो सब कुछ यहां पर भी आप यूज कर पाएंगे एज इट इज, यानी सुपर सेट है। मोजो लैंग्वेज पाइथन की सुपर सेट है। तो और फास्ट भी, फास्ट इवन इतनी फास्ट कि वो सी लैंग्वेज से भी फास्ट होने का दावा कर रहे हैं। वाओ, लेकिन कुछ ज्यादा ही स्वीट नहीं लग रहा? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 दिन पहले लॉन्च हुई एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोजो की। दुनिया में हजारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस समय मार्केट में आ चुकी हैं। कई सारी बहुत पॉपुलर हो जाती हैं और हमेशा मार्केट में एक हाइप क्रिएट करती हैं। जैसे कुछ समय पहले जब JIT के बारे में न्यूज़ आई थी कि JIT एक ऐसा कंपाइलर जो बहुत फास्ट है और बहुत सारी बातें उसके बारे में कही गई थी, लेकिन एक्चुअल में जब वो लॉन्च हुआ तो पता चला कि नहीं, काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप उसका C लैंग्वेज से मुकाबला नहीं कर सकते, उतना भी फास्ट नहीं है। अभी यहां पर जो क्लेम किया जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं, उनकी अभी टेस्टिंग होना बाकी है, क्योंकि अभी मार्केट में ये पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है, अभी यूज़ करने के लिए लॉन्च नहीं हुआ है, हो रहा है। तो ये तो सब कुछ बाद में ही पता चलेगा जब एक्चुअल में हम लोग उसको यूज करके देखेंगे और उसमें कितनी कंडीशंस हैं ये पता चलेगी कि हाँ भाई ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करोगे तब ये थोड़ी फास्ट है। कई लोगों का तो ये भी दावा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मामलों में पाइथन इससे ज्यादा फास्ट निकले। तो अभी ये सब कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है और ये कौन सी नई लैंग्वेज है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। एक कंपनी है मॉड्यूलर नाम की, ये कैलिफोर्निया में स्थित है और करीब 50 के आसपास इसमें एम्प्लॉइज होंगे और इसको अभी तक केवल सीड फंडिंग मिली है $30 मिलियन की। ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हालांकि उनका बेसिकली काम है AI डेवलपर्स के लिए प्लेटफॉर्म्स तैयार करना, यानी कंपाइलर्स बनाना, रन टाइम बनाना, जो भी AI डेवलपमेंट के लिए डेवलपर्स को रिक्वायर्ड होता है वो सब वो लोग बनाते हैं। और साथ में उनका जो गोल है वो यही है कि AI डेवलपर्स को डेवलपमेंट इजी हो जाए, फास्ट हो जाए और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आए। तो इसके लिए वो लोग काम करते हैं। आपको बता दूं कि ये कंपनी इतनी इनक्रेडिबल है कि इसमें गूगल ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। सो वन ऑफ द मेन इन्वेस्टर इज गूगल वेंचर्स। गूगल वेंचर्स अल्फाबेट की ही एक कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट देखती है इन टेक्निकल कंपनीज के अंदर। सो ये जो मॉड्यूलर कंपनी है, ये लोग एक नई लैंग्वेज के साथ अभी हाल में 3 दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया कि एक नई लैंग्वेज है जिसका नाम होगा मोजो। तो नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो सोर्स फाइल बनाते हैं उसमें एक एक्सटेंशन होता है, जैसे .c है, .java है, .cpp है, .py है। अभी इस लैंग्वेज में हम देख रहे हैं कि डॉट के बाद कुछ लेटर्स ना होके एक सिंबल है, एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इट्स लिट। तो ये भी थोड़ा सा नया है, कुछ नयापन लेकर आते हैं जिससे कि सेंसेशन क्रिएट हो और कुछ अलग लगे तो लोगों का अटेंशन ग्रैब हो। तो यस, इसने अटेंशन तो ग्रैब कर लिया है मार्केट का और सेंसेशन तो इसने बना दिया है, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े करे। तो पहला दावा जो इन्होंने करा है वो ये है कि ये पाइथन की सारी कैपेबिलिटीज को यूज कर सकता है, यानी कि इट इज अ सुपर सेट ऑफ पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन लैंग्वेज में जो जो लाइब्रेरीज आप यूज कर पाते थे, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज जानी जाती है अपनी ह्यूज लाइब्रेरी की वजह से कि ऑलमोस्ट आप किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं पाइथन में उसके लिए लाइब्रेरी मौजूद है। तो आपके लिए डेवलपमेंट बहुत इजी हो जाता है, डेवलपमेंट टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो थोड़ा स्लो है पाइथन का। और इसीलिए कई जगह पर आज भी हम C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं जो कि बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं। आपको मालूम होना चाहिए पाइथन जावा से तो पहले बनी है, हालांकि पॉपुलर वो जावा के बाद हुई है, लेकिन आज ये मोजो ये कहती है कि नहीं, 35,000 टाइम्स ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस रहेगी स्पीड के मामले में पाइथन से। तो इवन आप ये भी समझ सकते हैं कि ये C लैंग्वेज से भी ज्यादा फास्ट होने का दावा करती है, क्योंकि ये हार्डवेयर लेवल पे भी इंटरेक्ट करती है। तो दोस्तों, ये जो अनाउंसमेंट हुई है ये 2 मई 2023 को हुई है। इस कंपनी के CEO जो हैं क्रिस लेटनर, इनके बारे में जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
अच्छा, कितने लोग होंगे इस दुनिया में जो 3 बड़ी टेक जाइंट्स में काम कर चुके हैं? मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूं जिनके बारे में आप सब लोग सुनते हैं, जानते हैं और ये हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। नंबर 1 इज गूगल, सेकंड इज एप्पल, थर्ड इज टेस्ला। कौन नहीं जानता इनको? इन तीनों में काम कर चुके शख्स क्रिस लेटनर, जिन्होंने ये मॉड्यूलर कंपनी स्टार्ट करी, वो इसके सीईओ हैं, फाउंडर हैं। इन्होंने स्विफ्ट लैंग्वेज भी बनाई थी जब वो एप्पल में थे। इसके अलावा शायद आपने LLVM और सी लैंग के बारे में भी सुना होगा, ये भी इन्होंने ही बनाए। तो अभी ऐसा सोच सकते हैं कि स्विफ्ट लैंग्वेज जो है वो बहुत पॉपुलर हुई और एप्पल में iOS डेवलपमेंट के लिए स्विफ्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में स्विफ्ट लैंग्वेज काफ़ी सिंपल थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो गई है, तो इट्स नॉट दैट ईजी। तो अभी देखना ये है कि मोजो लैंग्वेज कैसी है। मोजो लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो modular.com वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं और इस वेबसाइट पे आपको उसका फर्स्ट लुक मिल जाएगा। ये काफ़ी कुछ देखने में पाइथन लैंग्वेज जैसी है, कुछ सिंटेक्स उसके मैच भी करेंगे, लेकिन काफ़ी सारी नई चीज़ें भी इसमें इंट्रोड्यूस हो गई हैं। खास तौर पे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो आप सी लैंग्वेज में फीचर देखते हैं, वैसा फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको, जैसे पाइथन में आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए अलग से कुछ कीवर्ड यूज़ नहीं करते थे, यहाँ पर आप देखेंगे लेट और वैर कीवर्ड जैसा जावास्क्रिप्ट में होता है, वैसा फीचर यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी कई सारी वजह भी हैं। ये जो लैंग्वेज है ये हार्डवेयर को भी कंट्रोल करती है, यानी हार्डवेयर के भी करीब लैंग्वेज है। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो AI डेवलपर्स हैं उनके लिए, उनको ध्यान में रखते हुए इस लैंग्वेज को बनाया गया है। और क्योंकि ये कंपनी इसी क्षेत्र में पहले से काम कर रही थी, तो उसने एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाने के बारे में सोचा, जिससे कि AI डेवलपर्स को काफ़ी आसानी हो AI डेवलपमेंट वाली एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो नो डाउट इस क्षेत्र में ये एक रिमार्केबल लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस लैंग्वेज। अभी बहुत ज़्यादा हाइप अगर इसको दे दी जाए, अभी होगा ऐसा, शायद मार्केट में होगा कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अब एक नई लैंग्वेज आ गई है, पाइथन खत्म है, अब सब मोजो लैंग्वेज सीखना चालू कर दो। प्लीज 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 डोंट डू दैट। इस ट्रैप में मत फंसिएगा। ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है किसी भी लैंग्वेज को लॉन्च करते वक्त, जब उसके फीचर्स को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। ये सच्चाई बहुत बाद में पता चलती है। वो हमेशा जब फाइनली जब मार्केट में आ जाती है लैंग्वेज, तो शुरुआत में उनके जो दावे थे उनके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। तो ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी बातें बताई जा रही हैं मोजो के बारे में कि वो ऐसी है वैसी है, ठीक है, वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पाइथन को खत्म कर देगी और पाइथन को अब सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी वो पाइथन की अगर सुपर सेट है तो पाइथन तो आपको तब भी सीखना ही है। तो बेटर ये है कि पाइथन लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो उसको सीखना बंद नहीं करना। वो बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत काम की लैंग्वेज है, उसको सीखना है, कंप्लीट करिए उसको। और वो अगर कल को मोजो थोड़ी सी पॉपुलर हो जाती है, देखो सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। अगर सब जगह से सपोर्ट मिला तो डेफिनेटली मोजो लैंग्वेज इवॉल्व होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि रातों रात हो जाएगा। ठीक है, अभी लैंग्वेज आई है, अभी उसको प्रमोट करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है उसको स्टैब्लिश होने में। तो अगर आप ऐसा सोचें कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो इस पर वीडियो बनाएंगे, आई डोंट नो, सबके अपने अपने ओपिनियंस होंगे, लेकिन मैं जो अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं वो ये है कि आपको एकदम से इस ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है कि अब बस सब कुछ छोड़ के इस लैंग्वेज को सीखना चालू कर दें। आपके फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होंगे। इवन मुझे इस दावे पर भी डाउट है जब वो ये कहते हैं कि ये सी लैंग्वेज से भी फास्ट है। मे बी कुछ एक डिपार्टमेंट होंगे जहां पर ये सी लैंग्वेज से फास्ट हो सकती है। जैसे इन्होंने बोला है कि ये मेमोरी को भी मैनेज कर सकते हैं इसमें, विच इज अ पॉइंट। हाँ, ये एक पॉइंट हो सकता है जिसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का एक ऑप्शन हमें मिलता है, लेकिन तब भी ये कहना कि वो सी लैंग्वेज से हर डिपार्टमेंट में फास्ट हो जाएगी, ये थोड़ा मुझे डाउट लगता है। पर ठीक है, ये समय आने पर पता चलेगा, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में। लेकिन फंडामेंटल्स चेंज नहीं होंगे। आपको जब भी पढ़ाई करनी है C++ डेटा स्ट्रक्चर, दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितनी लैंग्वेजेस मार्केट में नई आ गई हैं। कुछ भी नया आएगा, स्टैब्लिश होने में समय लगेगा, लेकिन फंडामेंटल्स चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जो कुछ भी बन रहा है इन एग्जिस्टिंग चीजों के ऊपर रैपिंग अप करके ही बन रहा है।
तो अगर आपने बेसिक्स अपने सीखे हुए हैं, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इन लैंग्वेजेस को करा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि कोई भी नई चीज जो आ रही है वो इन्हीं के ऊपर एक लेयर है। तो ये चीजें जो बेसिक्स हैं, अगर आप इनको सीखते हो तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और इस तरह की कितनी भी न्यूज आप YouTube पे या किसी भी ब्लॉग में कहीं पर भी सुनेंगे तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी एक स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप जिस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करिएगा, किसी भी ऐसे न्यूज़ ट्रैप में मत फंसिएगा। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए। बाकी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में बहुत सारी और भी काम की जानकारी मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।